रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही हर तरफ खुशी का माहौल हो जाता है। मोमिनीन के दिलों में इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाता है। अज़ान मग़रिब से पहले हर घर का दस्तरख़्वान अल्लाह के इनामात से भर जाता है। बाद मग़रिब जब हर एक बंदा इनामात से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, उसी दरमियान एक ऐसा इंसान भी होता है कि जिसके हलक से पानी नीचे नहीं उतरता। जब रात का वो पहर होता है कि जिसमें मस्जिद का माहौल बदल जाता है, खामोशी में तिलावत की आवाज़ उभरती है और सफ़ों के सामने एक नौजवान मुसल्ले पर खड़ा होता है। लोग उसे सिर्फ़ इमाम मस्जिद समझते हैं, हालांकि हकीकत में वो एक ज़िंदा ख़जाना होता है जिसे हाफ़िज़ कुरान कहा जाता है। मगर अफसोस कि वो महज नमाज नहीं पढ़ा रहा होता, बल्कि कलाम इलाही को दिल से ज़बान तक और ज़बान से सैकड़ों सीनों तक, दिलों तक मुंतकिल कर रहा होता है। मगर अफसोस कि उन्हीं लम्हात के बाद सबसे ज़्यादा गुफ्तगू उसी के बारे में ही होते हैं। नमाज ख़त्म हुई नहीं कि तबसरे शुरू कि हाफिज़ जी आज रुक गए, आज भूल गए, कल अच्छा पढ़ा था, फ़लाँ जगह अटक गए। गोया की इबादत ख़त्म और तनकीद शुरू। ये रवैया सिर्फ़ इखलाकी मसला नहीं बल्कि दीनी शऊर की कमी और इल्म से नावाकिफ़ियत की अलामत है। हिफ्ज़ कुरान को आम लोग एक महफूज रिकॉर्डिंग समझते हैं कि जैसे एक दफ़ा दिल में महफूज हुआ तो हमेशा एक ही रफ्तार से वो रिकॉर्डिंग होती रहेगी, एक ही रफ्तार से निकलेगा। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। इंसानी याददाश्त जामिद नहीं बल्कि मुतहर्रिक अमल है। हाफिज़ जब तरावी में खड़ा होता है तो उसका जहन बैक वक्त कई काम अंजाम दे रहा होता है, जैसे कि आयात का इस्तेहसा, तरतीब का तसलसल, मुशाबह आयात में इम्तियाज़ और साथ ही आवाज़ की अदायगी। इसके अलावा भी कई बातें हैं कि जैसे कि रोज़ा की थकन, नींद की कमी और सैकड़ों सामीन की मौजूदगी ज़हनी दबाव को कई गुना बढ़ा देती है, जिसमें मामूली लग़ज़िश भी फितरी होती है, यानी कि हल्का फुल्का लग़ज़िश हो सकती है, ये फितरी है। कुरान मजीद में सैकड़ों मकामात ऐसे हैं कि जहाँ अल्फाज की मामूली तक़दीम व ताख़ीर मानी को नहीं बल्कि मुकाम को बदल देती है। हाफिज़ कुरान का जहन एक आयत से दूसरी मुशाबह आयत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। ये भूल नहीं बल्कि इंसानी जहन की तबई साख्त है। अगर यही काम किसी से कहा जाए कि वो एक किताब बग़ैर देखे मजमा के सामने सुनाए तो चंद सफ़ात बाद ही याददाश्त जवाब दे देगी, जबकि हाफिज़ हर रात पूरा पारा, एक पारा, दो पारा, तीन पारा, पूरा पारा सुनाता है। असल मसला हाफिज़ कुरान की गलती नहीं बल्कि सामे के तसव्वुर इबादत का बदल जाना है। हम इबादत को खुशू से ज़्यादा कारकर्दगी समझने लगे हैं। दीन ने इस्लाह और तज़लील में वाज़ेह फ़र्क रखा है। नमाज में लुक़मा देना तामुन है, मगर नमाज के बाद मजलिस लगाकर, बाज़ारों में, दुकानों में मजलिस लगाकर तबसरा करना दिलशुकनी है। इस्लाह वो है जो इबादत को बेहतर करे और तज़लील वो है जो इबादत गुजार को तोड़ दे। हाफिज़ कुरान जब लोगों की सरगोशियाँ सुनता है, जब लोगों की बातें सुनता है, तो हाफिज़ कुरान अगली रकात में उसका खौफ बढ़ जाता है और खौफ याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। यूँ एक गलती दूसरे गलती को जन्म देती है। हकीकत ये है कि हाफिज़ की हर रकात एक बातनी जद्दोजहद होती है। वो नफ्स से लड़ता है कि घबराहट न हो, जहन से लड़ता है कि तरतीब कायम रहे और माहौल से लड़ता है कि आवाज़ न कांपे। सामीन यानी सुनने वाले सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, मगर हाफिज़ उन अल्फाज को जहन की गहराइयों से निकाल कर पेश करता है। इसलिए उसकी मामूली लग़ज़िश दरअसल उसकी मेहनत की गवाह होती है, नाकामी नहीं।
लिहाजा तरावी के बाद गुफ्तगू का अंदाज बदलना होगा। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आज हाफिज़ साहब से गलती हो गई, बल्कि ये कहना चाहिए कि आज हमें कुरान सुनने की सादत मिली, क्योंकि जिस दिल में शुक्र पैदा होता है वहाँ तनकीद की जगह खुद ब खुद कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इबादत करें, दिल लगा करें और किसी का हौसला न तोड़ें, किसी हाफिज़ कुरान का हौसला न तोड़ें। अगर खुदा न खास्ता अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसको इस बात से उसके दरगुजर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि लोगों को अच्छी अच्छी बातें पहुंचाने में आपको सदका जारिया का सवाब भी मिले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।